Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। बिल्कुल इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को रिज़्क़ हलाल से महरूम कर देते हैं। ये गुनाह रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं। जो बंदा ये गुनाह करता है वो गुर्बत, मुफलिसी, तंगदस्ती, बेरोज़गारी, बेबरकती की दलदल में फंसता जाता है। वो गुनाह कौन से हैं, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इन गुनाहों की बहुत ज़्यादा नहूसतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो बदन से ताकत ख़त्म कर देते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो चेहरे का नूर ख़त्म कर देते हैं। चेहरा बेरौनक और बेनूर सा हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को रिज़्क़ हलाल से महरूम कर देते हैं। ये गुनाह रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं। जो बंदा ये गुनाह करता है वो गुर्बत, मुफलिसी, तंगदस्ती, बेरोज़गारी, बेबरकती की दलदल में फंसता जाता है। वो गुनाह कौन से हैं, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। अगर इन गुनाहों में से कोई गुनाह आप करते हैं तो फ़ौरन तौबा करें और इन गुनाहों से बाज़ आ जाएं, क्योंकि इन गुनाहों की बहुत ज़्यादा नहूसतें हैं। एक तो रिज़्क़ में बेबरकती होगी, रिज़्क़ हलाल से महरूम कर दिया जाएगा, और दूसरा जो बंदा भी ये गुनाह करता है उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं जब तक वो ये गुनाह छोड़कर तौबा ना कर ले। तो भाई बात सीधी सी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आपके रिज़्क़ में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो, आपके दीगर मामलात में अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल व करम आपके शामिल हाल हो, बेबरकती ख़त्म हो जाए, खुशहाली आए, तो फिर इन गुनाहों से तौबा करें। और तौबा भी सिर्फ़ ज़ुबानी तौबा नहीं कि तौबा 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 और बस तौबा, इस तरह नहीं। तौबतन नसूह करें। तौबतन नसूह यानी जिस तरह थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह इन गुनाहों से तौबा करने के बाद दोबारा आप इस गुनाह की तरफ पलट कर वापस ना जाएं। वो गुनाह कौन से हैं, उनमें सबसे पहला गुनाह सूद का कारोबार करना, सूद का लेन देन करना, सूद खाना। और याद रखें ये इतना बड़ा गुनाह है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और सूद की बुराइयां, नुकसानात बयान कर रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, एक ऐसा दिरहम जिसे बंदा बतौर सूद लेता है, अल्लाह के यहाँ 33 मरतबा ज़िना करने से ज़्यादा बुरा है। ये कितना बड़ा गुनाह है। लोग ज़िना को गुनाह समझते हैं। सूद, एक दिरहम लेना सूद पर, हाँ जी, वो 33 मरतबा ज़िना करने से बड़ा गुनाह है, ज़्यादा बुरा है। और मकाशिफ़तुल क़ुलूब में लिखा है कि सूद में 70 गुनाह हैं, जिसमें सबसे छोटा गुनाह ये है कि जैसे बंदा अपनी माँ के साथ ज़िना करता है, अपनी माँ के साथ गुनाह करता है, अपनी माँ के साथ मुँह काला करता है। 70, वैसे इसके 70 गुनाह हैं, और उनमें सबसे छोटा गुनाह ये है कि अपनी माँ के साथ जो बंदा ज़िना करे, इससे भी ये बड़ा गुनाह है सूद का कारोबार करना, सूद का लेन देन करना। और प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शहर में ज़ना और सूद आम हो जाए तो गोया ये इस तरह है जैसे ख़ुद ही उस शहर वालों ने अल्लाह के अज़ाब को दावत दे दी हो, अल्लाह के गज़ब को दावत दे दी हो, अल्लाह की नाराज़गी को मुँह ले लिया हो। इसी तरह इब्न माजा में रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद बज़ाहिर अगरचे माल ज़्यादा कर देता है, मगर नतीजा ये है कि माल कम होता है, बेबरकती हो जाती है, बंदा रिज़्क़ हलाल से महरूम कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, तौबा करें, पक्की सच्ची तौबा करें। किसी आलिम, किसी मुफ्ती के साथ रब्ता करें और उनसे पूछें कि इससे तौबा करने का तरीका क्या है। पक्की तौबा करें और अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे, वरना रिज़्क़ में भी बेबरकती होगी और अल्लाह ताला के गज़ब को भी आप दावत दे रहे हैं। कल क़यामत के दिन भी डाढ़ा पछतावा होगा। इसलिए बाद में पछताने से पहले पहले अभी ही अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करें, तौबा करें। दूसरा गुनाह जिससे रिज़्क़ में बेबरकती होती है, और ये औरतों में बहुत ज़्यादा ये गुनाह पाया जाता है। किसी औरत की मुखालफत होती है, दिल में कोई बुग़्ज़ होता है, कोई हसद होता है, तो उस पर तोहमत लगा देते हैं। याद रखें, दूसरा जो गुनाह है वो है किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, ज़िना की। हदीस शरीफ में आता है जो किसी की बुराई बयान करे जो उसमें नहीं पाई जाती, तो ऐसी तोहमत लगाने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह ताला
دوزخ میں اس جگہ رکھے گا جہاں دوزخیوں کا پیپ جمع ہوگا، یعنی یہ اس کی سزا ہوگی کہ اسے اس جگہ رکھا جائے جہاں دوزخیوں کا وہ پیپ جمع ہو رہا ہے، اور اسے اس جگہ پر اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک اس کی سزا نہ مکمل ہو جائے، سزا نہ پوری ہو جائے۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہے، ایک تو جہنم اوپر سے اس جگہ رکھا جائے جہاں دوزخیوں کا پیپ جمع ہو۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم تو اس جگہ جہاں سے کچھ تھوڑی دیر بدبو آ رہی ہو تو وہاں 2-4-10 منٹ ہم ٹھہر نہیں پاتے، تو قیامت کے دن جہنم میں ہم کس طرح اس مقام پر رہ سکیں گے جس جگہ پر دوزخیوں کا پیپ جمع ہو رہا ہو؟ جہنم، اور جہنم میں پھر وہ جگہ۔ اس لیے توبہ کریں، کسی پر تہمت لگائیں، نہ کسی پر وہ جھوٹا وہ بہتان باندھے۔ تو ایک روایت میں ہے جو معجم الکبیر موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ میں نے بس بیٹھا تھا 4 بندوں میں، یا وہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں سہیلیوں میں، وہ گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں، تو وہ فلانے کی بیٹی ایسی، فلانے کی وہ فلاں عورت اس طرح اور اس طرح، وہ زنا کی اور پتہ نہیں کون کون سی تہمتیں لگا دیتی ہیں۔ تو مت کوئی سمجھے کہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بہت بڑا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس سے رزق میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اور تیسرا گناہ جس سے رزق ختم ہو جاتا ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، وہ ہے کسی پر جادو کرنا، اور یہ بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بغض کی وجہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری عورتوں میں یہ گناہ پایا جاتا ہے کہ وہ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے سامنے والے پر جادو کر دیتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3 سود خوری کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، اور نمبر 5 جادو کرنا، اور نمبر 6 جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا۔ تو یہ دیکھیں کتنے بڑے گناہوں میں اس گناہ کو شمار کیا گیا ہے۔ شرک کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، ناحق قتل کرنے کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یتیم کا مال کھانے کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ 7 گناہوں میں اس گناہ کو شریک کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے کہ کسی پر جادو نہ کرنا، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ رزق میں بے برکتی ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہوں گے۔ اس لیے اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ آپ کرتے ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں، رجوع کریں، توبۃ نصوح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔